हाय व्यूअर्स, मैं रिंकू कुमार आपके समक्ष 30 प्रश्नों का संकलन तैयार किया हूं, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। आपके समक्ष प्रथम प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भाग 3। दूसरा प्रश्न, मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर बी नंबर होगा यूएसए। तीसरा प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 12 से 36, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। चौथा प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाग 3। पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 24। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। प्रश्न 7, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इसका ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। 8वां प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन बी चौथे संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ऑप्शन सी संसद के द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था। 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी मूल अधिकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मूल अधिकार। 10वां प्रश्न, मौलिक अधिकार की लागू करने का दायित्व है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर। 11वां प्रश्न, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 12वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। 13वां प्रश्न, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद द्वारा। 14वां प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को ए निलंबित नहीं किया जा सकता है, बी निलंबित किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, निलंबित किया जा सकता है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए केंद्र व राज्य
के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकार का प्रवर्तन, ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मूल अधिकार का प्रवर्तन। 16वां प्रश्न मौलिक अधिकार के संरक्षक हैं। ए न्यायपालिका, बी कार्यकारिणी, सी संसद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। 17वां प्रश्न मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। 18वां प्रश्न मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी न्यायपालिका को, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसद को। 19वां प्रश्न मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 20वां प्रश्न मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी केवल उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को। 21वां प्रश्न समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9 से 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 से 21। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18। 22वां प्रश्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। 23वां प्रश्न विधि के सामने समानता का अधिकार है। ऑप्शन ए नागरिक का अधिकार, ऑप्शन बी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन सी सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी राजनीतिक अधिकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नागरिक अधिकार। 24वां प्रश्न है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी 18। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। 25वां प्रश्न समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए धार्मिक समानता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 26वां प्रश्न है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 30। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22। प्रश्न 27 अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। ऑप्शन ए भारत के निवासियों को, ऑप्शन बी भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, ऑप्शन सी केवल भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल भारतीय नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्राप्त है। 28वां प्रश्न भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। 29वां प्रश्न है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 30। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24। 30वां प्रश्न मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24।